नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज अपन कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 6.3 को कंटिन्यू करेंगे और उसमें आज प्रश्न संख्या 13 जो है उसको अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, हो सकता है आपकी परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो कोशिश करना कि इसको पहले अच्छे से समझ लें और उसके बाद में इस क्वेश्चन को बिना उस वीडियो को देखे फिर अपने मन से इसको पेन और कॉपी लेकर आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना। ये बोल रहा है बच्चों कि एक त्रिभुज ABC है की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है। तो BC पर D है, इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC, देखो बच्चों AD और C माने ये वाला जो कोण है कोण BAC के बराबर है, BAC ये पूरे के बराबर है। तो दर्शाना है, माने अपन को सिद्ध करना है कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB गुणा CD। डॉट का मतलब होता है बच्चों गुणा होता है। तो इसको अपन को दर्शाना है या सिद्ध करना है। तो देखते हैं, देखो किस प्रकार से दर्शाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर अपन देखते हैं कि अपने पास में गिवन क्या चीज़ है ना, अपने को क्या दे रखा है। तो अपने को यहाँ पर दे रखा बच्चों कि यहाँ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो इसमें लिखा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार से स्थित है कि कोण ADC इक्वल टू BAC। ये बात लिख देते हैं। तो लिखेंगे एक त्रिभुज ABC में भुजा कौन सी हो जाएगी, BC पर स्थित बिंदु D इस प्रकार हैं किस प्रकार हैं कि जो कोण दे रखा है कोण ADC बराबर कोण BAC, ये दोनों कोण बराबर, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो ये तो अपन को दे रखा था। अब अपन को क्या करना है कि सिद्ध क्या करना है ना। तो सिद्ध करना लिखेंगे, दूसरा पॉइंट सिद्ध करना है। तो बच्चों अपन को क्या सिद्ध करना है, अपन को ये सिद्ध करना है बच्चों कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB गुणा CD, ये अपन को सिद्ध करना है, ठीक है ना बच्चों। अब बात करते हैं उत्पत्ति की। तो उत्पत्ति के अंदर देखते हैं, इसका प्रमाण देंगे अपन कि इसको किस प्रकार से अपन सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा हिंट इसने ये दिया कि एक देखो इसने त्रिभुज मतलब कोण दिया आपको, कोण ADC, इसका मतलब ये कोण आ रहा है, और एक कोण दिया बच्चों BAC, इसका मतलब ये वाला कोण। तो बच्चों अपन समझ सकते हैं कि जब कोण BAC दे रहा है तो इसका मतलब ये पूरा त्रिभुज लेना है, और एक कोण ADC दे रहा है इसका मतलब ये त्रिभुज ADC लेना है। तो ये इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है, और समरूप सिद्ध करने के बाद में भुजाओं के अनुपात लिखकर उसको अपन सिद्ध कर सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले, तो इसमें ये हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले त्रिभुज एक तो ले लेते हैं अपन त्रिभुज ABC और एक ले लेते त्रिभुज AD और C। तो यहाँ लिखूंगा त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC में। तो सबसे पहली बात बच्चों ABC में और ADC के अंदर पहली बात ये हो गई अपने पास में कि उसने खुद ने बोला कि कोण ADC, या फिर अपन देखो ABC पहले तो अपन ऐसे लिख देता हूँ कि कोण BAC है ना, कोण BAC किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ADC के बराबर हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात सुनना बच्चों, A, B और C ये त्रिभुज है, और दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा बच्चों, AD और C। इसका मतलब पहले वाले त्रिभुज में भी C आ रहा है, छोटे वाले त्रिभुज में भी C आ रहा है। तो इसका मतलब जो C है कोण C दोनों त्रिभुजों में क्या हो जाएगा बच्चों, उभयनिष्ठ हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका, उभयनिष्ठ हो जाएगा। और ये यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, दिया है, या गिवन चीज़ है। तो ये बात आपने अच्छे से समझ ली होगी। तो बच्चों यदि कोई भी त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, उनके दो कोण संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। बात आती है इनके नाम लिखने की। तो देखो इनका नाम कैसे लिखना है बच्चों। यदि मैं देखो इसको A से स्टार्ट करता हूँ तो इस त्रिभुज को मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, D से, क्योंकि जो कोण D पर बन रहा है वो कोण A पर बन रहा है उसके बराबर है ना। तो अपन एक काम कर देते हैं, बड़े वाले त्रिभुज को A से स्टार्ट कर देते हैं, त्रिभुज A, B और C, A से B गया और B से C गया। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर देखो इस त्रिभुज में क्या करेंगे अपन, इसको D से स्टार्ट करना पड़ेगा, समरूप त्रिभुज D है ना। तो इसमें A से B गए है ना, तो इसमें कहाँ जाऊँगा, D से कहाँ जाऊँगा मैं,
ए की तरफ जाएंगे, क्योंकि डी से देखो बच्चों, यदि इसमें ए बी और सी, जो कोण सी है बड़े वाले त्रिभुज में और छोटे वाले त्रिभुज में बराबर है, मतलब सी सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो छोटे वाले त्रिभुज में क्या हो जाएगा, डी से ए जाएंगे फिर सी की तरफ जाएंगे, तो डी ए सी, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और बच्चों यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। तो ये बात अपन लिखेंगे यहाँ पर कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं, है ना, कौन सी भुजाएं, संगत भुजाएं जो है, संगत भुजाएं समानुपाती होती है या समान अनुपात में होती हैं, समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना है। अब यदि समानुपाती होती है तो यहाँ पर अपन भुजाओं का अनुपात लिख देते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर अपन को क्या लिखेंगे, इस प्रकार से समझ लें, ए और सी का अनुपात लिखते हैं ए सी, और इसमें लिख देते हैं अपन डी सी, ठीक है ना, ए सी बटे डी सी। और दूसरी बात यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पर अपन इस वाले त्रिभुज में अपन बी सी ले लेते हैं, बी सी, और तो इस वाले में क्या लेंगे अपन, ए सी ले लेंगे, है ना, क्योंकि अपन को ए सी मतलब माने सी स्क्वायर चाहिए, मतलब ए सी का स्क्वायर चाहिए। तो अब अपन क्या कर देते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं। यहाँ पर कौन सा गुणा कर देते हैं, वज्र गुणा, या आप उसको तिरछा गुणा भी बोल सकते हो। तो बच्चों ए सी को ए सी से गुणा किया, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, और इसको मैंने गुणा किया बी सी गुणा डी सी। अब आप बोलोगे सर जो आंसर था वो तो सी ए स्क्वायर था। बच्चों ए सी स्क्वायर बोलो चाहे सी ए स्क्वायर बोलो, एक ही बात है, मैं इसको भी लिख दूँ भले, कोई दिक्कत नहीं, सी ए स्क्वायर। यहाँ पर वो बी सी दे रहा तो इसको मैं सी भी लिख दूँ, और यहाँ पर वो डी सी दे रहा, अपन ने यहाँ डी सी आया, वहाँ पर सी डी दे रहा को सी डी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बच्चों, सिद्ध करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो फिर भी आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है तो जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और खूब बढ़ें और खूब अच्छे से आगे बढ़ें, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।